तह तक कोई नहीं जा रहा। जिस तरह ये गरीब जनता मारी गई है, इस गरीब जनता की कोई आवाज़ सुनने वाला आज सरकार में या विपक्ष में कोई नहीं है। क्योंकि इसे परिवार तय मौत हुई है, जिन परिवारों के आगे पीछे खाने नहाने कुछ नहीं है, जो अपना केवल दिहाड़ी मजदूरी का अपना पेट पालन पोषण कर रहे हैं। और सरकार इस को भी इतने बड़े हादसे को भी मजाक बनाए हुए है। कोई मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री मंत्री कोई भी या गरीब के लिए कुछ नहीं है। या अमीर मरे उसके अब तक चकाचौंध हो जंदी, गाड़ियाँ की गाड़ी रुक जंदी, और दाग पे भी देश भर के नेता भी आवे, मंत्री भी आवे, संतरी भी आवे। सरकार क्यों आंख मूंदे बैठी है? सरकार न्यू आंख मूंदे बैठी है कि ये गरीब घरों से है और गरीब घरों की कोई आवाज नहीं उठाता। इनने तो ये सोचे अग भाई ये तो इस तरह आना इस तरह जाना, आना जाना सब न आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा मैं, आना जाना सब न है, परमात्मा की नज़र में हम एक हाँ। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, इस घटना पे कोई भी नहीं बोल रहा। जब इन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, जो मारे गए हैं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जो घायल है उनको 25 से 50 लाख रुपए तक मुआवजा मिलना चाहिए। और दोषियों को लिए क्या? दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे, जिन्होंने आगे ताला मूंद के और ये आत्महत्या और हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये हत्या का मामला है। उनके 302 का मुकदमा, 302 तक हट कोई मुकदमा नहीं बनता, 302 का मुकदमा लग गए। और इन परिवारों को इनके पालन पोषण के लिए और इनके जो गुजारा भत्ते के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा देना चाहिए। और सारा गांव और ये इलाका इनके साथ खड़े हैं, हम कंधे से कंधा मिला के दुख की घड़ी में। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और लोगों से भी कहना चाहूँगा, भाइयों जो साहूकार हैं और जो चलते पुरजे हैं उनका जाके तो सारा देश बैठ जाए, सारा देश 10 दिन गोड्डे लुआवे। इनका बारे में कोई गरीबा का आके भी नहीं देखता। अब तक आपने देखा कोई मंत्री आया है, मुख्यमंत्री आया है या और आया है कोई भी? बताओ कोई आया हो तो? बिल्कुल। DCSP भी हॉस्पिटल में आए थे या फिर वहां गए। ये इंसान नहीं के गरीब की, आज गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। आदमी की मौत कुत्ते से भी बेहतर होगी है, क्योंकि गरीब आदमी ने कोई ये नहीं सोच रहा भाई ये गरीब भी इंसान है तो इंसान। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, इस पर कोई तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष ने भी, जो विपक्ष के नेता हैं बड़े से बड़ा, उनने भी आना चाहिए और पक्ष वाले ने भी आना चाहिए। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर। और इनकी परिवारों को सांत्वना देने के लिए और इनका दुख बांटने के लिए कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, 1-1 सरकारी नौकरी सरपंच साहब जी, जब चुनाव होते हैं तो इन्हीं गरीब बस्तियों में, इन्हीं गलियों में बड़े बड़े कार्यक्रम पक्ष और विपक्ष के नेता करते हैं, और आज मौत के मामले में न पक्ष दिखाई दे रहा न विपक्ष दिखाई दे रहा है। उस टाइम तो सब आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, और आपने भी पता है, जो ये दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता है, उस टाइम तो जो भी नेता है इनका जूठा पानी पीने खातर भी तैयार हो जाए जी भी है ना, तो किसी ने बुंडे लग दे, इन न भाज के छाती के लावेंगे उस टाइम दिखावे के लिए, इनकी वोट हासिल करने के लिए, इनके दिखावे के लिए न छाती के लावेंगे, इनका चाय भी पीवेंगे, इनका पानी भी पीवेंगे, इनका रोटी भी खावेंगे, लेकिन केवल दिखावा। सरकार और विपक्ष दिखावा ना करे। अच्छा सरपंच साहब, आप तो सारी चीज़ों को देखते हो। हमारे सफेदों का इलेक्शन बड़ा, बहुत ज़्यादा पैसे बहाए जाते हैं, चाहे शराब में, चाहे दूसरी बातों में, चाहे वोटों के मामले में। लेकिन आज वो नेता आज इन गरीब परिवारों के लिए खड़े नहीं दिखाई दे रहे। ना सफेदों की कोई संस्थाएं आगे आ रही, ना कोई सरकार में बैठे अधिकारी नजर आ रहे, चाहे सरकार में बैठे चेयरमैन नजर आ रहे। तो इसको कैसे देखते हो? वो पैसा गरीब की जिंदगी के लिए नहीं है, वो पैसा इलेक्शन जीतने के लिए है। इलेक्शन का स्टंट है वो दारू पैसा जो भी बनते हैं वो लालच और इलेक्शन का स्टंट है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है।
क्योंकि पक्ष विपक्ष सरकार तो एक पक्ष की बननी है। सब खूब पैसा बाम है, खूब पैसा लाम है। क्या आज इन गरीबों का हाल चाल है और इनका पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं आगा रहा। तो क्या आपको भी लगता है इंसानियत से बड़े इलेक्शन ज्यादा जरूरी है? मैं आज के दौर में ये समझता हूँ, मेरी खुद की सोच है, आपने या और भाईया ने किसी ने बुरी भी लागो, आज के दौर में इंसान की कीमत कुछ नहीं है, पैसे की कीमत और चकाचौंध की कीमत, और किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। पैसा है, सब कुछ है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं किसी का कुछ नहीं लगा। सरपंच साहब एक और बात आप देखो, इसमें जैसे ही फैक्ट्री में आग लगती है उसके 1-1.5 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड पहुंचती है, उसके बाद उसके पास कोई संसाधन नहीं होते कि अंदर जाके इनको रेस्क्यू किया जाए। फिर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, उनके पास इलाज के लिए फैसिलिटी नहीं है। अगर शायद ये सब चीजें टाइम पे होती तो शायद कुछ लोगों की जान बच सकती थी। सरकार क्या करती है, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा जो ये भी सरकार है ये करती है, कोई भी सरकार हो, किसी प्रांत में सरकार हो, सरकार केवल लिप्पा पोती के लिए होती है और सरकार किसी चीज के लिए नहीं होती। आम आदमी की जिंदगी के लिए सरकार कुछ नहीं होती। ये भी ये बड़े बड़े थैलियां पे फोटो छिपवाया कहना 10-10 किलो अनाज दे कहना इतनी मशहूरी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक फोटो खिंचवाओ और सारा देश फोटो खिंचवाओ, सारा देश आवे। आपने इस पे कितने के देखे? ये 10 से 11 जिंदगियां चली गई, इस पर आपने कितने के लोग देखे हैं? लोग बैठना भी नहीं पसंद कर रहे। जिन अधिकारियों की लापरवाही थी उन अभी तक उस पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, असली आरोपियों पे भी लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, दबाया जा रहा है। सरकार की सब मिली भगत है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, जैसे और फायर ब्रिगेड है उन पे पूरे कर्मचारी नहीं, मौके पे पानी नहीं, मौके पे दवाई नहीं, मौके पे एम्बुलेंस नहीं, और इससे घटिया चीज क्या होगी? अच्छा, जिस तरीके से रिहायशी एरिया में फैक्ट्री चल रही थी और लगातार लगातार ये फैक्ट्री के जो मालिक हैं पटाखे बेच रहे, जबकि पटाखे बैन में, क्या प्रशासन को पता नहीं था इन सब चीजों का? सारी चीजों का पता हुआ है। इन मैं जो ये 2 नंबर के काम हुए, इन 2 नंबर के काम में सरकार का भी हिस्सा हुआ है और प्रशासन का भी हिस्सा हुआ है। नीचे तय ऊपर तक के सारा कमीशन जावे, कमीशन खोरी तय ऊपर पीछे तो ऊपर। आज के दौर में कोई कुछ नहीं समझ रहा। आप पत्रकार हो, आपने 1 करोड़ रुपये देने वाले आज फैक्ट्री वाले, आप में तो 10 जने बैठ जाएंगे, मैंने देने वाला है जो, मैं भी नहीं बोलूंगा। आज के टाइम में मैं सब पे दर के कहूँ इस बात ने, सब पे पीछे की चकाचौंध छोड़ के कुछ नहीं। आज के टाइम में भाईचारा नहीं है कुछ भी, ना इंसानियत है कुछ भी, और ना किसी की जान की कोई कीमत है तो कीमत पैसे की और किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। ठीक है।